अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियर साइंस क्या है। न्यूक्लियर साइंस जो है इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्टीज़, मतलब स्ट्रक्चर्स की, प्रॉपर्टीज़ की और उनके इंटरेक्शंस की। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियर के इंटरेक्शन की स्टडी को हम न्यूक्लियर साइंस कहते हैं। जो कि हमारे पास विच आर द हार्ट्स ऑफ द एटम्स। द न्यूक्लियस इज़ द प्लेस वेयर ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ ऑर्डिनरी मैटर रेजिड्यूज़। अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर मैटर्स के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस और कंडीशन वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल, ये एक मेजर चैलेंज है। एक्सट्रीम कंडीशन एग्जिस्टेड इन द अर्ली यूनिवर्स एग्जिस्ट नाउ इन द कोरेस्ट ऑफ द स्टार। मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो हमारे अर्ली यूनिवर्स में जो थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं कोर्स ऑफ द स्टार्स में, एंड कैन बी क्रिएटेड इन द लेबॉर्ट्री। और इसको लेबॉर्ट्री में भी क्रिएट किया जा सकता है जब हम न्यूक्लियर के दरमियान कोलिजन करवाते हैं। क्लियर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज़, शेप एंड डिके ऑफ न्यूक्लियर एट रेस्ट इन कोलिजन। अब हम देख लेते हैं एक एटम जो है वो कंसिस्ट करता है एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पे, जिसको सराउंड किया होता है नेगेटिवली चार्ज क्लाउड होता है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का। आल्सो टिपिकली द न्यूक्लियस जो है वो लेस देन 1/10,000 द साइज़ ऑफ द एटम्स होते हैं। उसके बाद द न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है मोर देन 99.9% ऑफ द मास ऑफ एटम। न्यूक्लियर कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स पे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स पे, जिनको हेल्ड टुगेदर किया होता है बाय द सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स ने। ये फोर्स जो है वो मच स्ट्रॉन्गर होती है दैन फेमिलियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करती हैं न्यूक्लियस के साथ। इसकी रेंज होती है लिमिटेड 10⁻⁻15 तक। क्लियर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम शो करते हैं जी के साथ, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। पिक्चर में दिखाया हुआ है कार्बन का एटॉमिक नंबर भी, न्यूट्रॉन नंबर भी, उसका एटॉमिक मास भी। द नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इस, मतलब किसी भी एटम में मौजूद उसका जो एलिमेंट में मौजूद उसका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस में, उसको हम डिनोटेड बाय एन। द एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस ए जो है वो हमारे पास इज इक्वल होता है जी प्लस एन। जी हमारे पास है एटॉमिक नंबर और एन हमारे पास है एटॉमिक मास। A given element can have many different isotopes which differ from another by the number of neutrons contained in the nuclei. In a neutral atom, the number of electrons orbiting the nucleus equal to the number of protons in the nucleus. न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इक्वल्स, वो जो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। सिंस द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं प्रोटॉन्स में एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर +1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। जो एटम्स पे नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो है एट प्रेजेंट। अभी जो है हमारे पास 112 एलिमेंट्स हैं जो कि वाइड रेंज फ्रॉम द लाइटेस्ट। हाइड्रोजन जो है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है एंड येट टू बी नेम्ड एलिमेंट 112। तो फिर हम इसको नाम देते हैं 112 एलिमेंट्स का। ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैवियर हैं यूरेनियम्स के, आर मैन मेड। अमंग द एलिमेंट्स आर अप्रॉक्सीमेट इन एलिमेंट्स के दरमियान 270 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, मोर देन 2000 अनस्टेबल आइसोटॉप्स। अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की। इन 1899 में अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड ने जो डिस्कवर किया था यूरेनस कंपाउंड को प्रोड्यूस किया 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस। उसने फिर इन रेडिएशंस को सेपरेटेड किया उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की बेस पर, फिर उनको नाम दिया अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस का। आफ्टर द फर्स्ट 3 letters of Greek alphabets, the alpha radiation can be stored by a sheet of paper. Rutherford later showed that the alpha particle, रदरफोर्ड ने बाद में ये शो किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस में हीलियम के He4, बीटा पार्टिकल्स वर लेटर आइडेंटिफाइड एज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल जो हैं वो बाद में आइडेंटिफाई हुए एज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के। 6 millimeters ऑफ एल्यूमिनियम्स आर नीडेड टू स्टॉप मोस्ट बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स को स्टॉप करने के लिए हमारे पास 6 millimeters एल्यूमिनियम नीडेड होती है, ज़रूरत होती है। सेवरल मिलीमीटर्स ऑफ लेड आर नीडेड टू स्टॉप। सेवरल मिलीमीटर्स की हमें ज़रूरत होती है लेड की
ताकि हम गैमा रेस को स्टॉप करवा सकते हैं, विच प्रूव टू बी हाई एनर्जी प्रोटॉन, जिसके बारे में ये प्रूव हुआ कि वो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स और गैमा रेज जो हैं वो एमिटेड होती हैं विद द स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पे। बीटा पार्टिकल्स हाउएवर आर एमिटेड विद अ कॉन्टीन्यूस रेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम जीरो अप टू मैक्सिमम अलाउड बाय द पर्टिकुलर आइसोटॉप्स। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा डिके हमारे पास क्या है। द एमिशन ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल, किसी भी अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन और हीलियम न्यूक्लियस इस कार्ड, उसको हम अल्फ़ा डिके कहते हैं। सिंस अल्फ़ा पार्टिकल्स कंटेन, अल्फ़ा पार्टिकल में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से। द न्यूक्लियस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अल्फ़ा डिके विल हैव अ मास चार्ज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस। आ चेंज इन न्यूक्लियर चार्ज, किसी भी न्यूक्लियर चार्ज में चेंज, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट जो है वो चेंज हो चुका है डिफरेंट एलिमेंट्स में ओनली थ्रू सच रेडियो एक्टिव डिकेज, इन रेडियो एक्टिव डिकेज के थ्रू या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू कैन ट्रांसम्यूटेशंस। द एज ऑल ड्रीम्स ऑफ एल्केमिस्ट्स क्लियर एक्चुअली अकर। The mass number A of an alpha particle is 4, so the mass number of A of the decaying nucleus is reduced by 4. The atomic number Z जो है वो हीलियम का is 2 and therefore the atomic number of the nucleus, the number of protons, is reduced by 2. This can be written as the equation analogous to a chemical reaction. For example, for the decay of an isotopes of the elements सी बॉर्गियम का जो डिके हमारे पास देखा है, उसमें हमारे पास क्या हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है न्यूक्लियस का वो चेंज हो गया है 106 से 104 में, गिविंग रदर फॉर फोर्डियम एंड एटॉमिक मास 263 में से फॉर हीलियम के जो एटम्स थे वो माइनस हुए, तो हमारे पास 259 आ गए। अल्फा डिके टिपिकली अकर होता है हैवी न्यूक्लियाई में, जब हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज़ लार्ज। क्लियर। एनर्जी रिलीज़ होती है अल्फ़ा डिके के प्रोसेस में, हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है। केयरफुल मेजरमेंट शो दैट द सम ऑफ masses of the daughter nucleus and the alpha particle is a bit less than the mass of the parent isotope. आइंस्टाइन की हमारे पास फेमस इक्वेशन है जिसको हम सब जानते हैं, E = mc², जो ये कहती है कि मास जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द एनर्जी। ये इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि मास दैट इज़ लॉस्ट इन सच डिके, इस डिके में जो मास लॉस हुआ है, हमारे पास जो मास लॉस हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जीज में, कैरिड अवे बाय द डिके प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हैं जो न्यूक्लियस से एमिट होते हैं। सिंस द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो टीनी फ्रैक्शन ऑफ एन एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का मास दैट अंडरगोज बीटा डिके इज चेंज बाय ओनली अ टीनी अमाउंट। द मास नंबर इज अनचेंज, मास नंबर जो है अनचेंज्ड है। द न्यूक्लियस कंटेन नो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस कोई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन नहीं करता। रेदर बीटा डिके तब अकर होता है व्हेन अ न्यूट्रॉन इज चेंज, जब एक न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में, उसके न्यूक्लियस में। एन अनसीन न्यूट्रॉनो अकम्पनीज ईच बीटा डिकेज, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं हमारे पास 14 इज़ अनस्टेबल एंड इमिट, जब बीटा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं तो वो बीइंग द स्टेबल आइसोटॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के। कार्बन के हमारे पास 14 आइसोटॉप्स जो कि हमारे पास 6 से 7 में कन्वर्ट हो गए। गैमा रेज जो है वो टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो रिज़ल्ट होती है फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है न्यूक्लियस में तो फिर हमारे पास गैमा रेज जो उसके रिज़ल्ट में आती है। गैमा रे एक हाई एनर्जी फोटोन है, ये एक ओनली थिंग है विच डिस्टिंग्विश आ गैमा रे फ्रॉम द विजिबल फोटोन एमिटेड बाय अ बल्ब। इसकी वेवलेंथ से हम इसको जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। द गैमा रेज वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी होती है, जो गैमा रेज की वेवलेंथ है वो वेरी शॉर्टर होती है। फॉर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई देयर आर मैनी डिफरेंट पॉसिबल वेज इन विच द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द न्यूक्लियस। कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में बहुत से डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं कि हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में अरेंज कर सकें। Gamma rays can be emitted when a nucleus undergoes a transition from on such configuration to another. For example, this can occur when the shape of the nucleus undergoes a change.
neither the mass number nor the atomic number is changed when a nucleus emit gamma rays in the reaction. इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो है द शेप ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होगा जब जो है हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो गैमा रेज को एमिट करेगा इस रिएक्शन में। लास्ट वन हमारे पास कॉस्मिक रेज। ये एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई का मजमूआ है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स। ये पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में, उसको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी अर्थ तक रीच कर जाते हैं। एज दीज ऑब्जेक्ट्स हिट आवर एटमॉस्फेयर। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं। अदर पार्टिकल्स, उनको हम पायन्स और माउंट्स कहते हैं, आर प्रोड्यूस। दीज पार्टिकल्स दैन स्लो डाउन और क्रैश इनटू द एटम इनटू द ऑस्मोस्फेयर। ये पार्टिकल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुँचते हैं। सिंस द एटमॉस्फेयर स्लो डाउन दीज पार्टिकल्स द हाइयर वी ट्रैवल। जब हम हाइयर ट्रैवल करते हैं तो जैसे कि हम एयरप्लेन का कह लें कि एरोप्लेन में जब हम सफ़र करते हैं, द मोर कॉस्मिक रेडिएशन वी सी, वहाँ हम ज़्यादा कॉस्मिक रेडिएशंस देखते हैं। व्हेन वी विज़िट द माउंटेन्स, जब हम माउंटेन्स को विज़िट करते हैं, एरोप्लेन राइड लेते हैं, यू विल इनकाउंटिंग मोर कॉस्मिक रेडिएशंस दैट इफ़ यू स्टेड एट सी लेवल्स। वहाँ हम ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू सी लेवल्स पर जहाँ हम रहते हैं। यू विल इनकाउंटर मोस्ट कॉस्मिक रेडिएशन इज़ वेरी, मोस्ट जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं वो वेरी एनर्जेटिक्स होती हैं। इसको हम इजीली पास थ्रू करवा सकते हैं एन इंच ऑफ लेड में से। सिंस कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो जेनेटिक चेंजेस कॉज करती है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, उनका यकीन ये है कि जो ये रेडिएशंस है ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसी भी हम प्लैनेट पे, हमारे प्लैनेट पे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को कैरी आउट करने के लिए जो हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है। उनके कहने के मुताबिक ये दिखाया हुआ है पिक्चर में कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यूनिवर्स की तरफ जाते हैं तो कॉस्मिक रेज जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, और जब हमारे पास सी लेवल्स पे आते हैं तो कॉस्मिक रेज जो हैं वो लेस होती हैं। क्लियर? ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि समझ शायद आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।